अथो नवारण विधि। श्री हाथ में जल ले लेंगे और हाथ में जल लेकर के यह विनियोग करना होता है। श्री गणपतिर्जयति। ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषिः गायत्रीष्णिगनुष्टुभ्यश्चन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता। ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे न्यासे विनियोगः। जो पाठ कर रहे हैं वो जल छोड़ देंगे और जो सीख रहे हैं वो अपना धीरे धीरे ध्यान लगा करके अपने हृदय में प्रवेश कराएंगे इन सभी शब्दों को। ऋषियादिन्यासः, पहले ऋषियों के जो न्यास होते हैं वो उस प्रकार से हम सभी लोग अपने उंगलियों से, अपने हाथ से, अपने शरीर के द्वारा न्यास को करेंगे, जिससे हमें चैतन्यता और ऊर्जा प्राप्त होगी। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि, गायत्रीष्णिगनुष्टुप् छंदोभ्यो नमः मुखे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि, ऐं बीजाय नमः गुह्ये, ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, क्लीं कीलकाय नमः नाभौ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ब्रह्म विष्णु रुद्र का नाम लेकर के सिर पर हाथ लगाना है। गायत्री गनुष्टुप छंद आदि का उच्चारण करते हुए मुख का स्पर्श करना है। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बोल करके हृदय का स्पर्श करना है, हृदय पर हाथ रखना है। ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये, अपने पृष्ठ भाग में हाथ स्पर्श करवाना है। ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, अपने दोनों पैरों के घुटनों को, पादों को छूना है। कीलकाय नमः नाभौ, अपनी नाभि का स्पर्श करना है। और चामुंडाई विच्चे, इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि कर लेनी है, अपने हाथ धुल लेने हैं। करन्यासः, ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श दोनों। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका अंगुलियों का स्पर्श अंगूठे से। विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिका का स्पर्श अपने अंगूठे से स्पर्श कर लेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श एक दूसरे से कर लेंगे। अब हृदयादिन्यासः, ओम ऐं हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, अपने सिर का स्पर्श कर लेंगे। ओम क्लीं शिखायै वसटः, शिखा का स्पर्श, जहाँ चोटी होती है आपकी दाहिने हाथ से वहाँ स्पर्श करेंगे। ओम चामुंडायै कवचाय हुम, दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का स्पर्श एक साथ करेंगे। ओम भिच्चे नेत्रयाय वौषट, दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अस्त्राय फट, यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर, दाहिने ओर से आगे की ओर ले जाकर और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएंगे 3 बार कम से कम। अक्षरन्यासः, ओम ऐं शिखायाम, अब ये जो अक्षर हैं इन अक्षरों का न्यास करेंगे। और ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि बड़ा न्यास है और इसको मूल भाग से लगा करके सभी का स्पर्श मूलतः करना आवश्यक है। ओम ऐं नमः शिखायाम, अपने शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, अपने दाहिने नेत्र का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं नमः वामनेत्रे, अपने बाएं नेत्र का स्पर्श करेंगे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, अपने दाहिने कान का स्पर्श करेंगे। ओम मुम नमः
वामकर्णे, अपने बाएं कान का स्पर्श करेंगे। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे, अपने श्वास का जो एक पुट होता है दाहिनी तरफ उसका स्पर्श करेंगे। ओम यं नमः वाम नासापुटे, बाएं पुट का स्पर्श करेंगे। ओम विम नमः मुखे, मुख का स्पर्श करते हुए। ओम चेम नमः गुह्ये, अपने मूलाधार का स्पर्श करते हुए 8 बार व्यापक करना है। दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर के पैर तक सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में हर ऊपर से लगा करके नीचे तक आपको करना है और फिर क्रमशः करते हुए हाथ धुलना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस प्रकार से 8 बार आपको बोलना है। दिङ् न्यासः, अब दिशाओं का न्यास करना है। ओम ऐं प्राच्यै नमः, ये सब चुटकी बजाते रहना 10 दिशाओं में, एक एक बोलते हुए शब्द को और चुटकी बजाते रहना 10 दिशाओं में। ये चुटकियों से अभिवादन होगा और हाथ जोड़ करके भी अभिवादन कर सकते हैं। ओम ऐं प्राच्यै नमः, ओम ऐं आग्नेयै नमः, ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुण्डायै उदीच्यै नमः, ओम चामुण्डायै ऐशान्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। यह आपने न्यास किया। अब न्यास के पश्चात हम सभी लोगों को माई के त्रिगुणात्मिका होने का ध्यान करेंगे। वो त्रिगुण शक्तियों से कैसे सुशोभित होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके ध्यान के द्वारा उनका दर्शन करते हुए अपने हृदय में उनके विग्रह को स्थापित करेंगे, उनके स्वरूप का दर्शन करेंगे और माई की प्रसन्नता के लिए ये ध्यान का पठन करेंगे। अथ ध्यानम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रकपरुषुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस क्षीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। अब आपने तीनों का ध्यान किया, माता दुर्गा का ध्यान किया, महामाई का ध्यान करते हुए उनको ध्यान समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिका यही नमः, हाथ में जो आपके पास माला रखी हुई वह हाथ में ले लीजिए और एक बार उसके सुमेरु को जल से पवित्र कर दीजिए, जल का प्रक्षालन कर दीजिए, जल का छिड़काव करके उसको दिव्य अक्ष ह्रीम एक अक्षमालिकाय नमः माला का आवाहन करते हुए अब प्रार्थना करेंगे। ओम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वन्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये।
ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। अब आप नवारण मंत्र का जप यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। कम से कम 1 माला करनी ही है। इससे ऊपर हो जाए, 9 मालाएं हो जाए, 11 हो जाए, 27 हो जाए, बहुत अच्छा है। माला होने के पश्चात आप उस माला को अपने नेत्रों से, अपने मस्तिष्क ललाट से लगाते हुए पूर्णता सिद्धि के लिए योनि मुद्रा बना करके अथवा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अब माला रख करके अब सप्तशती न्यासः। अब आप मूलतः अध्यायों में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब त्रयोदश अध्याय हैं उनमें जब प्रवेश करेंगे उससे पहले के ये सप्तशती न्यास होते हैं, इनको करना परम आवश्यक होता है। ओम प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्रुष्णगणुष्टुभश्चंदांसी नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरयो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्तत्वानि ऋगेजुस्साम वेदाध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे न्यासे विनियोगः। जो पाठ करने जा रहे हैं वो हाथ में जल लेकर के विनियोग छोड़ देंगे और जो सीख रहे हैं वो एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे। अब सबसे पहले आता है करन्यास। करन्यास कैसे होंगे तो इन पर ध्यान देना है। प्रत्येक मंत्र बहुत ही लाभकारी है और प्रत्येक मंत्र में इतनी ऊर्जा, इतना तेज है कि आपके शरीर के अंगों के द्वारा आपको ऊर्जावान बना सकता है और आपके जितने भी नाड़ी तंत्र हैं उनको जागृत कर सकता है। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रनी तथा शंखनी चापनी बाड़ा भुसुंडी परिगायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटासुनेन नः पाहि चाप्यज्जानि स्वनेन च तर्जनीभ्याम नमः। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभिस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब इसके पश्चात आप हृदयादि न्यास पुनः प्रारंभ करेंगे। ये सप्तशती न्यास कहे जाते हैं। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखिनी चापनी बाणा भुसुंडी परिघायुधा हृदयाय नमः। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटासुनेन न पाहि चाप्यज्जानि सुनेन च शीर्षे स्वाहा। ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्या उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वसट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् कवचायुहुम्। ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेतत्रियाय वौषट। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अस्त्राय फट चुटकी बजाते हुए अनामिका और तर्जनी से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं 3 बार और उसके बाद हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से सरलता से देवम भूत्वा देवम यजे देवता का माता का आवाहन कर रहे हैं। बिल्कुल मातृत्व भाव लाते हुए विद्युदाम समप्रभां मृगपति कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसत् धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदा शिखेटविशिखा चापं गुणं
तर्जनी विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। यह आपने पूर्ण न्यास की प्रक्रिया को पूर्ण किया। अब हम सभी लोग आगे बढ़ करके इस पूरे न्यास को पूरा करते हुए अब हम लोग दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में प्रवेश करेंगे।